हरियाणा में 2019 के मुकाबले इस बार 5.34% कम वोटिंग परसेंटेज है। मतदान कम होने के पीछे भीषण गर्मी और मतदाताओं की उदासीनता वजह मानी जा रही है। इस बार 5.34% कम मतदान ने सभी राजनीतिक दलों को असमंजस में डाल दिया है। सभी अपने अपने हिसाब से गुणा भाग लगाकर जीत के दावे कर रहे हैं। मतदान कम या ज्यादा होने से किस दल को फायदा या नुकसान हुआ है, इस बारे में तस्वीर साफ नहीं है। परिणाम मिला जुला ही दिख रहा है। पिछले 4 चुनावों को देखें तो इस बार सबसे कम वोटिंग देखी गई है। 2004 में 66.72, 2009 में 67.49, 2014 में 71.45 और 19 में 70.34% वोट हुआ था। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले 4 चुनावों के नतीजे देखने से एक बात तो स्पष्ट है कि जब मतदान 70% के आसपास पहुंचता है तो फायदा बीजेपी को मिलता है। वहीं जब मतदान 70% से नीचे रहता है तो फायदा कांग्रेस को मिलता है। 2019 में हरियाणा में 70.34% वोटिंग हुई थी। बीजेपी को 58.2% वोट मिले थे। बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस 28.5% वोट के साथ ही सिमट गई थी। इसी तरह 2014 में 71% वोटिंग हुई थी और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी और शेयर में 34.8% वोट रहा था। 2014 के चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद भी कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी और 2019 में बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रवाद की लहर थी। उधर मतदान कम होने से कांग्रेस को उम्मीदें बंधी हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस बार चुनावी नतीजे काफी बेहतर होने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं ने यह दावा किया कि वो राज्य में 6 से 8 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं 2 चुनावों से पहले 2009 में जब मतदान 67.49% हुआ था तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को देखने मिला था। कांग्रेस का वोट शेयर 41.8% रहा। राज्य में 9 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। इससे पहले 2004 में जब मतदान 66.72% था तो उस दौरान कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और 42% वोटिंग उसके हिस्से आई थी। कम मतदान से पहले भले ही कांग्रेस को मजबूत अपने आप को वो मान रही हो, मगर पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले कुल वोटिंग 5.34% ही घटी है। यदि बीजेपी को इतने ही वोटों का नुकसान हुआ है तो बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाली सीटों पर बीजेपी का जीत मार्जिन भी कम हो जाएगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को करीब 30% ज्यादा वोट मिले थे। इतने बड़े जीत के अंतर को पाटना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। ये एक ऐसी भी स्थिति दिखाती है कि जब एक तरफ मतदान हुआ हो जबकि अधिकतर सीटों का मुकाबला कांटे का रहा हो, वहीं ये मान लें कि इतनी फीसदी वोटों का फायदा कांग्रेस को हुआ भी है तो कांग्रेस उन सीटों पर कमाल कर सकती है जहां पिछले चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम था, बहुत कम मार्जिन था। पिछले चुनाव में राज्य की सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का मार्जिन थोड़ा कम था, रोहतक में 7,000 और सोनीपत में 1.5 लाख। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब मुश्किलें कितनी बढ़ी बीजेपी की ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस इन सीटों पर थोड़ा परेशान कर सकती है। मतदान के आंकड़ों के मुताबिक जिन इलाकों में किसान आंदोलन का असर था वहां ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछले दिनों किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र में देखा गया। इन जगहों पर मतदान अच्छा हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि किसानों ने यहां बम्पर वोटिंग की है। वहीं कुछ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस बार कोई लहर या उत्साह नहीं होने की वजह से स्विंग वोटर्स बीजेपी के पक्ष में नहीं गया। इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। उनका यह भी कहना है कि जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है वहां भी विपक्ष को फायदा मिलेगा। जिन सीटों पर तीसरा उम्मीदवार बहुमत में है उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष को जो फायदा मिल रहा है क्या वो सीटों में बदल रहा है या नहीं। वहीं हरियाणा कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज चांदवीर हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा माहौल है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। जनता ने वोट के माध्यम से अपना निर्णय दे दिया है। ये चुनाव जनता का है। कांग्रेस राज्य की सभी सीटों पर दमदार जीत दर्ज करने जा रही है। दावा दोनों तरफ से हो रहा है। हरियाणा की 10 सीटों पर कब्जा कौन कौन कर पाएगा ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल दोनों ही तरफ के दावे मजबूती से दिखाई पड़ रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।